हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया। हमने बात किया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में। सब कुछ देख लिया हमने एटम के बारे में। इसका रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल से क्या लेना देना? कुछ लिंक हो पा रहा है? हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही रिएक्शन होते हैं। रिएक्शन जब भी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन या स्टेट की वजह से होते हैं। कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कैसा रिएक्शन होगा या नहीं होगा, है ना। हमने बात किया था, ऑलरेडी देख लिए हम लोग कि नोबल गैस के पास आउटर सेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो ये लोग कभी रिएक्ट नहीं करते, ये लोग अपना सेटिस्फाइड रहते हैं, पीसफुली हैप्पी। और हमने ये भी देखा था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के लास्ट सेल में कम होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 8 से कम होते हैं या 2 से कम होते हैं, तो ये लोग रिएक्शन करते हैं, है ना। 8 से कम होते हैं इसलिए ये लोग रिएक्शन करते हैं। और क्या है, इन सभी का टारगेट ये रहता है कि लास्ट वाले सेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ऐसा ही टारगेट रहता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे बाहर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाले सेल में जो रिएक्शन, सबसे बाहर वाले सेल चाहे कोई भी हो, चाहे वो के हो, ये हो के हो, यहाँ है के, चाहे वो के सेल हो या एल सेल हो या एम सेल हो या एन हो, सबसे बाहर में जो भी सेल होगी उस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही डिसाइड करेंगे रिएक्शन होगा या नहीं होगा, है ना। और हमने ये भी बात की थी कि मेटल है, मेटल के आउटर मोस्ट सेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉन मेटल के आउटर मोस्ट सेल में ग्रेटर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स यदि हो जाए ना तो बॉर्डर केस होता है, वो बॉर्डर केस होता है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स का एग्जैक्ट डिस्टिंक्शन तो यही होता है। लेकिन अगर हमें एक सैंपल दे दिया जाए, एक सैंपल हमें दे दिया जाए, तो जाके क्या काउंट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं? काउंट कर सकते हैं क्या? ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन को तो देखना किसी भी माइक्रोस्कोप के लिए पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन को देखा ही नहीं जा सकता है, तो काउंट तो नहीं कर सकते हैं। कुछ रिएक्शंस के माध्यम से हम लोग फिर इन्फर करते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। रिएक्शन में क्या होगा, कंपाउंड बनेगा। सब कुछ 9th का रिवीजन ही चल रहा है, 9th में अगर अच्छे से पढ़े हो तो बहुत मजा आएगा फिर तो रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए। जैसे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ले लो, क्या होता है सिंबल, सोडियम का Na, क्लोरीन का Cl। अब इन दोनों का रिएक्शन होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसा होगा, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉन से हमें पता चल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पता होने के लिए पहले हमें एटॉमिक नंबर चाहिए। एटॉमिक नंबर याद है क्या सोडियम और क्लोरीन का? याद हो जाना चाहिए। अब तो देखो, नहीं याद है तो यहाँ देख लो और फिर याद करने की कोशिश भी करना। सोडियम का 11 है, क्लोरीन तो इसमें है ही नहीं। क्लोरीन का लास्ट में है क्या, क्लोरीन का 17 होता है, हाँ है लास्ट में 17 होता है क्लोरीन का, है ना। सबसे नीचे एक क्लोरीन दिख रहा है ना अभी। क्लोरीन का 17 है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन का 17 है। इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन पिछले स्लाइड में था, फिर से अभी लिखने की कोशिश करो एक बार। सबसे अंदर वाले सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, उसके बाद कितने बचे, अभी 9 बचे हैं। 8 को बीच वाले में दूसरे वाले में डाल दो, अब कितना बचा, अब सिर्फ एक बचा है, वो थर्ड सेल में आ जाएगा। इसके सबसे बाहर वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के लिए करो सेम काम। सबसे पहले सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन को डाल दिया, उसके बाद कितने बच गए, 17 में से 2 गए, अभी तो 15 है, बहुत बचा हुआ है। बीच वाले में 8 को डाल दो, 8 + 2 10 हो गया। अब कितने बचे हैं, 7 और बचे हैं, बाहर वाले में 7 इलेक्ट्रॉन को डालते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है।
तो अब सोडियम क्या चाहता है? सोडियम चाहता है कि इसका इस इलेक्ट्रॉन से छुटकारा मिल जाए, ये इलेक्ट्रॉन कहीं निकल जाए, तो इसके पास 2 और 8 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने के बाद इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा, है ना। फिर चार्ज इसको परेशान करेगा, फिर ये चार्ज को खत्म करने की कोशिश करेगा। क्लोरीन क्या चाहता है? क्लोरीन चाहता है इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन अलग से मिल जाएगी, जो कि इसके पास 2, 8 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। ऐसा करने से इसके पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो चलो पहले हम लोग बनाते हैं। सिर्फ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन से हमें काम होता है, तो सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बनाएंगे Na। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। इसको मान लो मैं प्लस से नहीं, प्लस तो चार्ज होने वाला है, इससे डिनोट करता हूँ, छोटे से क्रॉस से डिनोट करता हूँ। ये एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम के आउटर मोस्ट सेल वाला, ये वाला इलेक्ट्रॉन है। और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे, वो पता है, वो सब सेटिस्फाइड है, उनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन से हमें बात है। तो इसको मान लो मैंने ये ड्रॉ किया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन को ड्रॉ करो, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, क्या ठीक है? सोडियम का इलेक्ट्रॉन अलग है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अलग है, इसलिए ड्रॉ भी अलग अलग किया है। ऐसा क्वेश्चन किसी के दिमाग में आ रहा है क्या? ये इसलिए किया है ताकि दिखे कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है। वैसे इलेक्ट्रॉन में कोई फर्क नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन चाहे किसी भी सेल का हो, चाहे किसी भी एटम का हो, चाहे कहीं और से लेके आ जाओ, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं। हमने इसको अलग अलग मार्क इसलिए किया है यहाँ पे, ताकि पता चले कि ये कहाँ से आया है सारे इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेम में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यदि ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, सोडियम यदि इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो क्या होगा? सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन्स, अंदर में 8 इलेक्ट्रॉन थे, वो तो कंप्लीट है ही। क्लोरीन के पास क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और ये देखो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन सोडियम से आया, इसको क्रॉस से डिनोट करते हैं हम लोग, 7 और 8। ठीक है, काउंट कर लो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दोनों का आउटर सेल कंप्लीट हो गया। लेकिन अब ये क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज भी है, क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे के पास अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा सोडियम क्लोराइड Na+। और Cl के 8 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, छठा ये सोडियम से आया हुआ है, 7 और 8, और इसके ऊपर पूरे के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड। इसी को बोलते हैं ना सोडियम क्लोराइड NaCl। अब यहाँ पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड अंदर से कैसा है, कुछ आइडिया मिल रहा है ना। ऐसे तो सिर्फ व्हाइट सॉल्ट सबने दिखा था, लेकिन वो व्हाइट सॉल्ट है, वो सोडियम क्लोराइड है या सोडियम कार्बोनेट है या सोडियम बाइकार्बोनेट है, कुछ भी नहीं पता था पहले तो। ये स्ट्रक्चर जब हमने बना लिया तब कुछ कुछ पता चल रहा है, बहुत ज्यादा तो अभी भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन कुछ तो पता चला। तो इस तरह से रिएक्शन होता है मेटल और नॉन मेटल का। जो भी एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को डोनेट करता है, वो होता है मेटल। और जो एटम इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, वो होता है नॉन मेटल। ठीक है, जो देने वाला है, डोनर इज एटम, रिसिपिएंट इज नॉन मेटल। तो इसको शॉर्ट में हम लोग इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखते, सीधा सीधा लिख देते हैं Na+ और Cl-। अब पता चल, समझ जाओ, अंदर में 8 इलेक्ट्रॉन है, एक कहीं से आया हुआ है,
और बाकी 7 क्लोरीन के अपने थे। एक कहीं से आया हुआ है, इसलिए एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है। ठीक है, इस तरह से सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो जाता है। तो रिएक्शन कैसे हुआ, मेटल नॉन मेटल का क्लियर हो रहा है। क्लोरीन की जगह कोई दूसरा नॉन मेटल होता तो भी सिमिलर रिएक्शन होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही सिर्फ काउंट करना रहता ना हमें। सोडियम की जगह कोई दूसरा मेटल होता तो भी वही होता, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना रहता। क्या हुआ, चलो से सोडियम क्लोराइड तो हो गया। अगर मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें हम लोग, तो ये कैसा होगा, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 12, क्लोरीन 17 अभी देखा था। तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने सेल, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अंदर वाले में 2, उसके बाद वाले में 8, 2 + 8 10 हो गए, बचे हुए 2 आएंगे आउटर मोस्ट सेल में। क्लोरीन के तो अभी हमने देखा था 2 और 8 10, लास्ट वाले में 7 बचे रहेंगे। तो यदि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इसका बनाना हो तो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है इस तरह से, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में पहले जो देखा हमने 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये रिएक्शन कैसे होगा, प्रॉब्लम है। इसमें क्या होगा, यदि हम लोग क्लोरीन के 2 एटम्स को ले लें, एक और क्लोरीन यहाँ पे ले लो, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 4 5 6 और 7। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक यहाँ पे दे देगा इसको और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तब बात बन जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आया, हमारे पास क्या बच गया, Mg के पास डबल पॉजिटिव चार्ज है ना। और क्लोरीन हमारा पूरा का पूरा चार्ज के साथ ऐसा है, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया हुआ है, मैग्नीशियम से आया हुआ है। चार्ज इसके ऊपर एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव चार्ज है। और दूसरा क्लोरीन को भी जब ले लेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से आया है, उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के खुद के थे, 3 4 5 6 और 7, टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके ऊपर भी एक नेगेटिव चार्ज है। तो देखो 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और दोनों क्लोरीन को मिला करके 2 नेगेटिव चार्ज हो गया, बात बन गया ना। एक क्लोरीन अकेला 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अब ये हमें कहाँ से पता चल रहा है एक क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, इलेक्ट्रॉन से ही हमें पता चल रहा है ना। इसी से पता चल रहा है कि एक क्लोरीन एटम 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ले लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन ले लेगा। मैग्नीशियम के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज और 2 क्लोरीन साथ में मिलकर के डबल नेगेटिव चार्ज, तो ये हमारा बन गया क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या था फॉर्मूला मैग्नीशियम क्लोराइड को, MgCl2 आ रहा है, Mg एक अकेला है, क्लोरीन डबल हो गया है, Cl 2 बार लग गया, 2 क्लोरीन एटम लग गए। समझ में आ रहा है कैसे हो रहे हैं रिएक्शन। एक मेटल और एक नॉन मेटल का रिएक्शन तभी होगा जब एक मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को नॉन मेटल को दे देता है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को नॉन मेटल को दे देता है और नॉन मेटल एक्सेप्ट भी करता है उस इलेक्ट्रॉन को। ऐसा नहीं कि मैंने दे दिया उसने एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। उसको एक्सेप्ट करना होगा, एक्सेप्ट करेगा तभी तो ये चार्ज भी बैलेंस करना है ना। मैग्नीशियम एक दे दिया, उसके बाद तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस दोनों में रिलेशन बनता है, जो तब हुआ रिएक्शन कंप्लीट हुआ। समझ में आ रही है बात। तो मैग्नीशियम में एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में था। अगर अल्युमिनियम की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर क्या था, जो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, MiNium। अल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। इसके पास क्या हुआ, 2 8 और 3, इसको कितने क्लोरीन लगेंगे, 3 क्लोरीन आइटम लग जाएंगे ना।
3 क्लोरीन एटम लग जाएंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला था, AlCl3। पूरा इस तरह से डायग्राम उसका बना सकते हैं अब हम लोग, बन सकता है। एक और एग्जांपल सोचो, कोई क्लोरीन को हटाओ, कोई दूसरा नॉन मेटल लेते हैं, फ्लोरीन। फ्लोरीन में भी तो लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स ही है ना, उसका एटॉमिक नंबर 9 है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, 2 और 7। तो आउटर मोस्ट सेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्लोरीन का और फ्लोरीन का सारा रिएक्शन बिल्कुल एक जैसा होगा, तो फ्लोरीन देखने से कोई फायदा नहीं है। ऑक्सीजन देखते हैं हम लोग। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ये तो क्लियर है ना, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, दूसरे वाले में 6, यानी कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है अपने पास, 1 2 3 4 5 और 6। तो यदि हम लोग मैग्नीशियम लेते पिछला वाला, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर सकता है ना, ऑक्सीजन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर डबल नेगेटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बाहर के हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के खुद के हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से आए हुए हैं, डबल नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। तो MgO का फॉर्मूला याद है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO, बन गया हमारा MgO। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स से ये डिसाइड होता है कि किस तरह का रिएक्शन होगा। मेटल और मेटल एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं, मेटल और नॉन मेटल जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो एटम्स का आदान प्रदान होता है, एटम्स का लेन देन होता है। इस तरह के बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स। आयोनिक बॉन्ड मतलब आयंस का फॉर्मेशन होता है ना, 2+ आयन, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, चार्ज्ड एटम्स बन जाते हैं इसमें। अब ये दोनों एटम चूंकि चार्ज्ड हैं तो एक दूसरे से दूर तो जा ही नहीं सकते ना, एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का भी कम्युनिकेशन हो गया है और चार्ज की वजह से दोनों एक दूसरे से चिपक के रहते हैं। मेटल और नॉन मेटल जब एक दूसरे से रिएक्ट होंगे तो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। और कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा ये भी हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देख करके डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूं, अगले वीडियो में कुछ और देखेंगे हम लोग फिर। बाय बाय।